जी अस्सलाम वालेकुम, एक नई वीडियो के साथ। और उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। दुआ भी है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखें। ये मास्क मैंने लगाया हुआ है, तकरीबन ये 15-16 दिन से तबीयत ज़रा नासाज है और आप आवाज़ से भी चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक ये हफ़्ता गुज़रा, एक पिछला हफ़्ता, इससे पहले का हफ़्ता, तब भी मेरी तबीयत ज़रा इस तरह की थी, लेकिन वो चीज़ काबिल बर्दाश्त। लेकिन ये जो हफ़्ता गुज़रा है, ये मैं लाहौर में गुजार के आया हूँ। आप यकीन करें, बहुत बुरे हालात थे। और वहाँ पे भी ये सीन था। लेकिन मैं आप लोगों को पहले दिखा दूँ, ये आप लोगों को देख रहे हैं, ये फोग नहीं है, ये सारी स्मोक है। और इस महीने में ये चीज़ मैंने कभी पहले नहीं देखी, इतनी हैवी किस्म की स्मोक। एक तो फोग होती है वो सर्दियों में, वो तो एक नेचुरली चीज़ है, लेकिन ये इस तरह के हालात आज से कुछ साल पहले नहीं थे। लेकिन ये चंद सालों से ये चीज़ का हम शिकार हो रहे हैं, और इससे गले का इन्फेक्शन, बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, आँखों में जलन, और ये चीज़ें इस साल तो मैं कहता हूँ शदीद पंजाब के जो हालात हैं बहुत ज़्यादा। और लाहौर में आप यकीन करें, मेडिकल स्टोरों पे इतना रश लगा होता है, हर दूसरा बंदा बीमार है। यहाँ पे भी आया, पिछले हफ्ते आया तो घर वाले तकरीबन सारे 95% सारे को बुखार था, वो तेज़ बुखार, सारे लेटे हुए थे। और इस हफ्ते तो मेरी बारी थी और मैं ही बीमार था, तो बाकी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब सेहत याबी आ रही है। लेकिन दवाई तो मैं लाहौर में भी लेता रहा हूँ, लेकिन कल मैं आया गांव तो कल भी डॉक्टर के पास गया, उन्होंने चेक वगैरह किया, उन्होंने गले का इन्फेक्शन है आपको। तो कल भी एक टीका लगवाया, अभी भी मैं टीका लगवा के आया हूँ। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अब जो तबीयत है वो बेहतर हो रही है। और ये चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन ये हालात हर साल ख़तरनाक से ख़तरनाक होते जा रहे हैं। और अल्लाह ताला से, लेकिन ये अल्लाह की शान है, अल्लाह की कुदरत है कि एक बारिश की मार है। अगर अल्लाह ताला एक रहमत और बरकत वाली बारिश बरसा दे तो ये जितनी भी स्मोक है ये ख़त्म हो जाएगी। ये बीमारियाँ, ये नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गले का इन्फेक्शन, आँखों का इन्फेक्शन, ये सब कुछ एक बारिश के साथ ख़त्म हो सकती है, लेकिन अगर अल्लाह ने चाहा तो। और दुआ तो यही है कि अल्लाह ताला खैर व आफियत वाली, रहमत वाली एक अच्छी सी बारिश बरसा दे। बाकी अगर वैसे मुआशरे की अगर बात की जाए तो अल्लाह माफ़ फरमाए, मुआशरे के जो हालात हैं, बंदा सोच के वैसे ही बंदे का दिमाग चकरा जाता है। एक और वाक़या मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। सेम हमारे मोहल्ले का है। अब आप लोग भी कहोगे कि यार सारे उल्टे काम आप लोगों के मोहल्ले में ही होते हैं। तो अल्लाह ताला हिफाज़त फरमाए। अब हम भी कभी कभी सोचते हैं कि यार हम पता नहीं अब हालांकि आप खुद देख रहे हैं आबादी यहाँ तक आ गई है। जब हम नए नए आए थे ना, हमारा यहाँ पे घर बना हुआ था, तो हमारी चारों तरफ खेत थे। लोग हमें कहते थे कि यार आप लोगों को डर नहीं लगता कि जंगल में रह रहे हो। लेकिन ये कुछ सालों से इतनी आबादी यहाँ तक बढ़ गई है, तो कोई पता नहीं होता कोई कहाँ से उड़ के आया है या कहाँ से। तो हुआ ये कि सेम हमारे ही मोहल्ले में एक, हालांकि वो दोनों अम्मा, वो बाबा जी है, उम्र उनकी काफ़ी है, बाबा जी भी और वो अम्मा भी, वो हमसाए एक दूसरे के। एक घर का फ़र्क है, यानी दरमियान में किसी का घर है, एक साइड पे बाबा जी का घर है और दूसरी साइड पे अम्मा का घर है। ये यहाँ से ये रोड मेन मुल्तान रोड से आता है हमारे गांव की तरफ। तो वहाँ पे गेट पे बाज़ का अक्सर कोई ना कोई खड़ा होता है लिफ्ट के लिए। तो कुछ चीज़ आती है तो वो लिफ्ट ले लेते हैं गांव तक आने के लिए। तो वो अम्मा जी वहाँ पे कहीं खड़ी थी और वो बाबा जी पीछे बाइक कहीं से आ रहे थे। तो उन्होंने पहचान लिया होगा कि ये तो हमारी हमसाई है। उन्होंने भी लिफ्ट मांगी होगी, तो उन्होंने लिफ्ट दे दी अम्मा को। वो बाबा जी लेके आ गए घर में, गांव में ले आए। तो अम्मा जी ने रौला डाल दिया कि इसने मुझे तंग किया या छेड़ा, जो भी है। अब वो रोला फिर डल गया इस मामले में। आप यकीन करें, वो बाबा जी कह रहे, वो भी बाबा जी भी कस्में उठाए, अम्मा कस्में उठाए कि इसने मुझे तंग किया, छेड़ा। बाबा जी भी कस्में उठाए कि मैंने इसको तंग नहीं किया, मैंने इसको नहीं छेड़ा, ये मुझ पे इल्ज़ाम लगा रही है। एक ही मोहल्ले के, एक ही गली के हमसाए, दरमियान में सिर्फ एक घर का फ़र्क। अब फिर वही पंचायत वाला सीन हो गया। अब वहाँ पंचायत में भी ये लोग काफ़ी बैठे हुए थे। तो वो अम्मा कह रही किसने मुझे छेड़ा है, बाबा जी कह रहे थे मैंने इसको छेड़ा नहीं है। वो भी कस्में उठाए,
وہ بھی قسمیں اٹھائے. آخر میں بات وہی پیسوں پہ آگے ختم ہوئی. اور یہ مجھے نہیں پتا کہ بابا جی پہ 20,000 روپے انہوں نے وہ رکھا یا 30,000 جرمانہ, یہ مجھے کنفرم نہیں ہے دونوں میں سے. لیکن ایک جرمانہ ضرور رکھا تھا پنچایت والوں نے, بابا جی پہ جرمانہ رکھا 20,000 یا 30,000. بابا جی نے پیسے ان کو دیے. بابا جی کو بھی لفٹ کافی مہنگی پڑی. تو اس قسم کے حالات ہیں کہ ہمارے محلے میں, ہمارے معاشرے میں, صرف میں اپنے محلے کی نہیں بات کر رہا ہوں, ہر جگہ کی جو ہمارے حالات ہو رہے ہیں یہ ہمارے معاشرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ ہم کس طرف چل پڑیں. اب یہاں پہ بھی آپ یقین کریں کہ کوئی بھی اس معاملے میں بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب وہ بابا جی ٹھیک ہیں یا اماں ٹھیک ہے. لیکن بابا جی کو 20,000 یا 30,000 کا جرمانہ ٹھکا, بابا جی نے پے کیا, کرنا پڑا پنچایت میں, جو یہ چیز ہوتی رہتی ہے. تو میں بھی اکثر چھوٹی بچی ہو, عورت چاہے وہ چھوٹی بچی ہو, وہ جوان ہو, وہ آنٹی ہو یا وہ بڑی عمر کی ہو, میں کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی کو بائک پہ جاتے ہوئے لفٹ نہ دوں ان کو. بعض اوقات یہ ہوتی ہے نا کہ اگر بالکل ہی محلے میں ہے, بالکل ہی اماں ہے, تو چلو بندہ بزرگ سمجھ کے اگر ان کو لفٹ دے دے. لیکن حالات وہ ہے کہ آپ ان کو لفٹ دیتے ہوئے بندہ 100 دفعہ سوچتا ہے کہ کہیں کام یہ چیز یہ نیکی الٹی نہ پڑ جائے. تو یہ چیزیں جو ہمارے معاشرے میں ہوتی رہتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اور انسان ہی ہے, انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اپنے معاشرے کو اچھا بنائے یا برا بنائے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے معاشرے کو جتنا پاک صاف بنائے اتنا ہی ہمیں فائدہ ہوگا. یہ 2 واقعات ہیں جو میں نے کہا کہ چلو اس چیز کا, باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں بہنوں کی بیٹیوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی. تو اپنی ویڈیو کا اختتام ادھر ہی کرتے ہیں, انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک دیجیے اجازت, اللہ حافظ.